नमस्कार दोस्तों। एक अनमोल कोहिनूर हीरा लंदन के टावर में ज्वेल हाउस में सार्वजनिक प्रदर्शन पर है, जहां वह ब्रिटिश क्राउन के ज्वेल्स का हिस्सा है। पर क्या आप जानते हैं कि उसे भारत से चुराया गया था? एक विदेशी शासक भारत आया और हमारा सबसे अनमोल हीरा चुरा ले गया। 20 मार्च 1739 का दिन भारतीय इतिहास में सबसे भयानक दिनों में से एक था। इसी दिन फारसी शासक नादिर शाह अफसार ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इसके बाद भयानक कत्लेआम और लूटपाट हुई। यह हमला भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। नादिर शाह फारस यानी मौजूदा ईरान का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने अफसार वंश की स्थापना की। उसे अपनी क्रूरता, सैन्य कुशलता और विजय अभियानों के लिए जाना जाता है। नादिर शाह ने अफगानों, तुर्कों और अन्य शत्रुओं को हराकर फारस में अपना शासन स्थापित किया, लेकिन वह भारत की अपार संपत्ति को देखकर यहां आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर हो रहा था। मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर शासक था, जिसके शासन में साम्राज्य अराजकता की स्थिति में था। कंधार और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए फारस और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। भारत सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। नादिर शाह को पता था कि दिल्ली की संपत्ति उसके साम्राज्य को और समृद्ध बना सकती है। दिल्ली दरबार की नीतियां कमजोर थीं और वे किसी भी बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हुआ करनाल का युद्ध। भारत पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह ने दिसंबर 1738 में काबुल और पेशावर को जीत लिया और फिर पंजाब के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी सेना को भेजा। नादिर शाह की सेना कम संख्या में लेकिन संगठित और आधुनिक हथियारों से लैस थी, जबकि मुगल सेना बड़ी लेकिन अराजक थी। युद्ध केवल 3 घंटे तक चला और इसमें मुगलों की बुरी तरह हार हुई। मुगल सेना के 20,000 से अधिक सैनिक मारे गए और हजारों घायल हुए। मुगल साम्राज्य के कई बड़े सेनापति और अमीर बंदी बना लिए गए। युद्ध के बाद नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। करनाल की विजय के बाद नादिर शाह 20 मार्च 1739 को दिल्ली में घुसा। शुरुआत में उसने शांति बनाए रखी, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। दिल्ली के लोगों में नादिर शाह के खिलाफ आक्रोश था। 22 मार्च को जब फारसी सैनिक शहर में लूटपाट कर रहे थे, तब दिल्ली के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और कई सैनिकों को मार डाला। इस घटना से नाराज होकर नादिर शाह ने खुलेआम कत्लेआम का आदेश दे दिया। फारसी सैनिकों ने दिल्ली की गलियों में निर्दोष लोगों को बेरहमी से काट डाला। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। अनुमान है कि इस कत्लेआम में 30,000 से अधिक लोग मारे गए। दिल्ली की संपत्ति लूटी गई और कई इमारतें नष्ट कर दी गई। यह कत्लेआम लगभग 6 घंटों तक चला। उसके बाद नादिर शाह ने अपने हाथ उठाकर सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। इस भयानक हत्याकांड के बाद दिल्ली की गलियां लाशों से पट गईं और पूरा शहर शमशान जैसा लगने लगा। नादिर शाह ने दिल्ली से अकल्पनीय दौलत लूटी। उसकी मुख्य लूट में था कोहिनूर हीरा, दुनिया के सबसे मशहूर हीरो में से एक, जिसे मुगल सम्राट से छीन लिया गया। तख्ते ताउस, बहुमूल्य रत्नों से जड़ा मुगल सिंहासन जिसे शाहजहां ने बनवाया था, उसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। अनगिनत सोना चांदी, अनुमान के मुताबिक वह 70 करोड़ रुपए की संपत्ति उस समय के हिसाब से थी, जो वो भारत से लेकर गया। कई बहुमूल्य जवाहरात और वस्त्र, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दिल्ली को पूरी तरह से लूटने के बाद नादिर शाह ने जून 1739 में भारत छोड़ दिया। नादिर शाह का आक्रमण भारतीय इतिहास में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया। इस आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो गई। एक समृद्ध शहर को बर्बाद कर दिया गया, जिसे फिर से उभरने में दशकों लग गए। भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में धन विदेश चला गया। मुगल साम्राज्य की कमजोरी के कारण भारत में मराठों और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा। नादिर शाह का हमला भारत के लिए एक भयानक त्रासदी थी। उसने दिल्ली को पूरी तरह से लूटा और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। यह हमला मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत साबित हुआ और इसके बाद भारत राजनीतिक अस्थिरता में चला गया। नादिर शाह की क्रूरता और दिल्ली के विनाश की यादें आज भी इतिहास में दर्ज हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें
और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।